हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे बाल गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया होंगे, क्यों ना होंगे, क्योंकि अभी हम लोग का क्लास 12 का तैयारी शुरू करने जा रहे हैं सर। तो सब बढ़िया ही होगा क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जितने भी बच्चे हमारे बिहार के जो शान है, आन है, बान है, जितने भी बच्चे हमारे बिहार से हैं और बिहार बोर्ड से अपने 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और 12th में इस बार मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं 12th को 2022 में जो हमारा बोर्ड एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का, उसमें 90-95 मार्क्स लाने के बारे में सोच रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि अभी आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ना हम लोग वो भूल जाते हैं कि हमें 95 भी कभी सोचा था। मतलब पढ़ना धीरे धीरे कम हो जाता है जब बीच में जाओगे तो फिर एग्जाम टाइम में बढ़ता है। तो एक ऐसे तरीके से आप सभी को पढ़ना है कि आप लोग जो है मैथ्स में 95 या 90 कहूं तो 90 से ऊपर का मार्क्स, एक बात समझो कि उससे ज्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर करोगे अगर आप लोग इस तरह से पढ़ो और जो मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा। तो जितने भी बच्चे हो वो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो मैं फॉलो किया था, जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो तरीका आप लोग आजमाना और बहुत ही अच्छा लगेगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, जो तरीका आपको मैं यहाँ पे आज बताऊंगा। तो देखो, क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे आर एस अग्रवाल पढ़ेंगे मैथ्स की बुक, या फिर कोई एनसीईआरटी पढ़ेगा, और कहीं कहीं पे आर डी शर्मा भी चलता है। मैक्सिमम लोग आर एस अग्रवाल को फॉलो करते हैं बिहार बोर्ड के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा, आर एस अग्रवाल एक अच्छा बुक है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ते जाना। और लास्ट में एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही, और लास्ट में अगर और अच्छा करना है, मतलब कि लास्ट में क्यों कहूँ, मैं अगर साथ साथ बता दूं, आर डी शर्मा भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। आर डी शर्मा उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनमें भी अपना मार्क्स अच्छा करना चाहते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है, चाहे किसी भी तरीके जहाँ पे क्लास 12 की आपकी मैथ्स आती है, तो आपको जो है सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आर एस अग्रवाल आपको पढ़ना है। आर एस अग्रवाल की मैथ्स को जो बुक आती है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी लगाते जाना है। और जो बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं और भी ज्यादा बोर्ड के अलावा, तो आर डी शर्मा लगाते जाना दोस्तों। तो देखो अब कैसे करना है। देखो, पहले तो एक बार समझो कि 12वीं की जो क्लास है, 12वीं क्लास में जो मैथ्स है उसका सिलेबस कैसा है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग समझो कि मैथ्स आप लोग का शुरू होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यही सबसे, और खत्म कहाँ पे जाके होता है, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी। जो लोग अभी नए होंगे तो ये नया भी लग रहा होगा वेक्टर 3D क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो अंत जो है हमारे मैथ्स का वो वेक्टर 3D, यानी 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, जिन लोगों को नहीं पता हो, और प्रोबेबिलिटी, ये सब लास्ट का चैप्टर से। और स्टार्टिंग में हमें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ता है आपका, फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है, मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। तो एक बार मैं थ्रू आउट कर देता हूँ कि आपको क्या सब पढ़ना पड़ता है आपके 12th में। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करना होता है रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आपको जाना होता है अलजेब्रा का पोर्शन जो मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट होता है। उसके बाद आपको जाना होता है आपके कैलकुलस में। कैलकुलस 44 मार्क्स का होता है, बहुत ही बड़ा पोर्शन है मैथ्स का। आपका शुरू होता है वहां से आपका डिफरेंशिएशन से, फिर डिफरेंशिएशन के बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म होने के बाद आपका उसी के टाइम कंटिन्यूटी एंड लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो भी पढ़ना होता है। उसके बाद जब आपका डिफरेंशिएबल पोर्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद इंटीग्रल में जाते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन में जाते हैं। तो वहां पे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, और साथ ही साथ आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होता है वो भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपका कैलकुलस लगभग खत्म होता है, फिर आप लोग जाते हो वेक्टर में। वेक्टर पढ़ना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है उसमें आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छा सा आसान सा चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी। तो ये एक सिलेबस है आपके क्लास 12 के मैथ्स का। जो भी लोग बिहार बोर्ड से हो चाहे किसी भी बोर्ड से होंगे, उनको यही पढ़ना होता है। तो देखो, इसमें जो सबसे मेन पोर्शन है, पहले इसे समझो। तो आपके क्लास 12 में जो सबसे मेन पोर्शन है वो आपका कैलकुलस है। बिहार बोर्ड में माना जाता है 44 मार्क्स का आपका जो है कैलकुलस आता है। उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं कैलकुलस के अंदर? वो आता है आपका डिफरेंशिएशन, फिर आपका आता है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद आपका होता है फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड देन इंटीग्रेशन। उसमें डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों आ जाएगा। उसके बाद एरिया अंडर कर्व, और साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका कैलकुलस है, यहां से आपके 44 मार्क्स बनते हैं। तो मेनली आप अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ जाओगे तो बाकी जो ये सब बोला था मैं, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब इसी के पोर्शन है, इसी का जो है एप्लीकेशन बन जाता है, इसी के ऊपर ये सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है,
कैलकुलस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक देखो पहले तो रूटीन बना लो कि मुझे 2-3 घंटे, क्योंकि अभी ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, शुरुआत है हम लोगों का, तो 2-3 घंटे रोज पढ़ेंगे मैथ्स को। जो भी आपके कोचिंग में पढ़ाया जाता है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो अभी या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आपके कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी फॉर्मूला बताया जाता है, उसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं। देखो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा ना, जो बच्चे 11th में बिल्कुल नहीं, बहुत सारे होते हैं, हम लोग भी 11th में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में, तो क्या होता है दिक्कत होता है 12th में। तो अभी ध्यान रखना कि दिक्कत होगा शुरुआत में। आप लोगों को ऐसे पढ़ना है कि मुझे बस पूरा 12वीं भर है ना, कभी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है। तो कैसे होगा ये, जो भी आपको पढ़ाया जाता है कोचिंग में, उसे घर पे आने के बाद आप फॉर्मूला को देखो, उसके बाद एग्जांपल्स करो और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो होते हैं उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बहुत ही अच्छे तरीके से बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझो और प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल आप लगाना, आर एस अग्रवाल बिल्कुल पढ़ना, बहुत ही अच्छा है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना और साथ ही साथ आप लोग आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हो अगर अच्छा करना चाहते हो और ज्यादा। ओके, आर डी शर्मा अगर पढ़ ले तो, आर डी शर्मा अगर सॉल्व कर ले तो, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर वो बुक अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे ना तो बहुत ही हेल्प करेगा आपके। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स वाले। ओके, तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, ये 3 आपके लिए बता रहा हूँ। तो अब क्या है कि कैसे पढ़ोगे, देखो कैलकुलस जो बताया हूँ आपको, कैलकुलस का पोर्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो पढ़ाई होगा वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके टाइम पे सीरियस रहना है। साथ ही साथ देखो अलजेब्रा में यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो होता है ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आपको आसानी से हो जाएगा। सीरियस होकर पढ़ना, ऐसा नहीं कि 10 दिन में सीरियस हो गया, 10 दिन पढ़ने के बाद अब क्या हो जाता है ना कि अब छोड़ने लगते बच्चे कि नहीं समझ नहीं आ रहा। देखो स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे आपका ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, पढ़ाई का मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैथ्स पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। और साथ ही साथ जब आप मान लो कि एक चैप्टर आप लोगों ने खत्म किया, मैट्रिक्स आप लोग का स्टार्ट किया, मैट्रिक्स खत्म हो गया, अब डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, तो डिटर्मिनेंट पढ़ने के साथ साथ आप लोग मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते रहोगे आपके नोट्स से। नोट्स बनाना जरूर, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मार्क करते जाना, जो भी सर लोग बताएंगे आपको। ओके, तो ये सब करोगे तो एक अच्छा स्कोर होगा आपका, क्योंकि 90 मार्क्स अगर आप लोग मैथ से बात करो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो यही सब है इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रखना होता है। और थ्रू आउट दिस 12th क्लास जो है आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें आप लोग को सीरियस रहना है। ये नहीं कि कुछ टाइम के बाद छोड़ दे, ये सब जो अभी मैं बताया था वो सब नहीं करना है। ये मेन काम है आपको, बस सीरियस कॉन्स्टेंट वे में पढ़ाई करना है और एग्जाम आते होते वो कॉन्स्टेंट से ऊपर भी जाना है। तो आपको अच्छे से सीरियस होकर पढ़ना है, ना कि कुछ टाइम बाद छोड़ना है। ओके, ये बात है। साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मजा आएगा आपको पढ़ने में। और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए कैसे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे वेक्टर 3D जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर्स के लिए। आप लोग कम से कम आप लोग ऐसे सोचो कि आप लोग को एग्जाम आते आते जो आपका 12th का एग्जाम होगा 2022 में होगा, तो अभी आपके पास 1 साल है, तो 1 साल के अंदर आपको 3-4 बार कम से कम हर चैप्टर्स को रिवीजन करना है, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो आपको गारंटी है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। 2-3 घंटे कम से कम लेकिन पढ़ाई करना रेगुलर मैथ्स को। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर और भी कुछ जानना है मैथ्स को लेके, तो थोड़ा सा डर है कि मेरे को समझ नहीं आता है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, वहां पे मैं आईडी दे दूंगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके और भी कुछ जान सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, टिप्स अच्छे लगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर थैंक यू या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे बोलना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।